गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के तीसरे पाठ शब्द परिचय तृतीय के विषय में चर्चा करेंगे। इस पाठ में नपुंसकलिंग शब्दों के विषय में बताया गया है। प्रस्तुत है पाठ शब्द परिचय तृतीय। यहाँ संस्कृत वाक्य लिखे हुए हैं और यहाँ इनका हिंदी अर्थ लिखा हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। एतत् किम। इस चित्र को ध्यान से देखें। यह चित्र इन संस्कृत वाक्यों के बिल्कुल समीप है, इसलिए इस चित्र के विषय में अगर कोई सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होगा तो वह होगा यह, और अगर ये चित्र दूर होता तो फिर शब्द प्रयोग होगा वह। नपुंसक लिंग में यह के लिए संस्कृत में शब्द होता है एतत् यानी यह। इस चित्र में देखें कि ये जो तीर का निशान लगा है इसे कुदाली यानी फावड़े के विषय में पूछा जा रहा है। एतत् किम, यह क्या है। इस कृषि औजार के बारे में पूछा जा रहा है कि यह क्या है। एतत् खन्नित्रम अस्ति। एतत् यानी यह, खन्नित्रम यानी कुदाली या फावड़ा, अस्ति यानी होता है, यह कुदाली है। श्रमिका खन्नित्रम चालयति। श्रमिका, इस शब्द को ध्यान से देखें। मजदूर को संस्कृत में कहते हैं श्रमिक, तो पुल्लिंग रूप है श्रमिक और उसका स्त्रीलिंग रूप है श्रमिका, यानी मजदूरनी। खन्नित्रम यानी कुदाली या फावड़ा, चालयति अर्थात चला रही है। मजदूरनी अर्थात महिला, मजदूर कुदाली चला रही है। यह संस्कृत वाक्य और चित्र है इनसे दूर। अब इस चित्र के विषय में पूछा जाएगा, इसको इंगित किया जाएगा, तो शब्द प्रयुक्त होगा वह, और नपुंसकलिंग में वह के लिए शब्द है तत्। आइए पढ़ते हैं। तत् किम, वह क्या है। इस चित्र के विषय में पूछा जा रहा है कि वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। किम यानी क्या, अत्र यानी यहाँ, भित्तिकम अर्थात दीवार, और अस्ति यानी है। तो क्या यहाँ दीवार है, अर्थात इस विश्राम गृह में दीवार बनी हुई है क्या, ऐसा पूछ रहे हैं वो। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। अत्र यानी यहाँ, भित्तिकम यानी दीवार, और न यानी नहीं है। अगला है एते के। इस चित्र को ध्यान से देखें। इसमें ये जो सुनार है इसके हाथ में ये 2 अंगूठियां हैं। जहाँ ये तीर का निशान लगा हुआ है यहाँ देखिए ये 2 अंगूठियां हैं। इन अंगूठियों के विषय में पूछा जा रहा है। एते के, एते यानी ये 2। इससे पहले हमने पढ़ा एतत् यानी यह। एक वचन में और द्विवचन में होता है एते यानी ये 2। के यानी क्या, एक वचन में होता है किम, द्विवचन में होता है के यानी क्या, या किम का अर्थ है एक वचन यानी क्या, और के का अर्थ है 2 वस्तुओं के लिए पूछा जाएगा तो के। तो एते के ये 2 क्या है। एते अंगुलीये के स्तः, ये 2 अंगूठियां हैं। स्वर्णकारः अंगुलीये के रचयति। स्वर्णकार अर्थात सुनार, अंगुलीये के अर्थात 2 अंगूठियां, और रचयति यानी बना रहा है। अंगूठी को संस्कृत में कहते हैं अंगुलीयकम अर्थात अंगूठी। द्विवचन में अंगुलीये के और बहुवचन में अंगुलीयकानि, तो ये 2 अंगूठियां हैं, इसलिए शब्द प्रयुक्त होगा अंगुलीये के। अगला है ते के, वे 2 क्या है। अब चित्र इन संस्कृत वाक्यों से दूर है, इसलिए वे 2 क्या है। वह एक वचन में कहते हैं तत् और द्विवचन में कहते हैं ते, तो वे 2 क्या है। ते बस्याने स्तः, वे दोनों बसें हैं। ते बस्याने कुत्र गच्छतः,
वे दोनों बसें या बस कहाँ जा रही है? एक बस को कहते हैं बस यानम, दो है तो बस याने, और अनेक होती तो बस यानानी। तो दो है इसलिए ते बस याने। कुत्र गच्छतः, वे दो बसें कहाँ जा रही है? ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही है। फिर अगला देखते हैं हम, एतानी कानी। अब चित्र इन संस्कृत वाक्यों के समीप है इसलिए यह का प्रयोग होगा। हमने एक वचन में पढ़ा एतत् यानी यह, द्विवचन में एते यानी ये दो, और अब बहुवचन में एतानी अर्थात ये सब। कानी किम या के कानी, किम का बहुवचन रूप है कानी यानी क्या या कौन, ये सब क्या है। एतानी कर वस्त्राणी संति, ये सब कर वस्त्राणी अर्थात रुमाल है। किम एतानी पुराणानी, क्या ये सब रुमाल पुराने हैं? न एतानी तु नूतनानी, नहीं ये सब नए हैं। फिर अगला देखते हैं हम, तानी कानी। चित्र दूर है इसलिए शब्द प्रयोग होगा वह। एक वचन में होता तो तत्, द्विवचन में हमने पढ़ा ते, और बहुवचन में होगा तानी। तो तानी कानी वे सब क्या है? तानी कदली फलानी संति, वे सब केले हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे सब मीठे हैं? आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ तानी यानी होता है वे सब, मधुराणी मीठे, पोषकाणी च और पोषक है। च का अर्थ होता है और, है ना, तो वे मीठे भी है और पोषक भी है। आम का मतलब होता है हाँ, ठीक है। तो क्या है कि वे मीठे भी है और पोषक भी है। तो इसका पूरे का मतलब हो जाएगा आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, तो हाँ वे मीठे और पोषक हैं। ध्यान दें, इस पाठ में हमने जो मुख्य बातें पढ़ी वो सब यहाँ दी हुई है। एतत् और तत् इन दोनों का नपुंसक लिंग रूप हमने पढ़ा। एतत् का नपुंसक लिंग रूप होता है एतत्, एते, एतानि। एतत् यह जो समीप है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। नपुंसक लिंग रूप देखें इसके, तो एक वचन में होगा एतत्, द्विवचन में एते, बहुवचन में एतानि। इनका हिंदी अर्थ देखते हैं, तो एतत् यानी यह, एते यानी ये दो, एतानि यानी ये सब। अगर हमको कहना होगा यह फल, तो हम कहेंगे एतत् फलम। ये दो फल एते फले, ये सब फल एतानि फलानि। दूसरा शब्द है तत् यानी वह जो दूर है उसके लिए। इसका नपुंसक लिंग देखते हैं हम। एक वचन में, एक वचन होगा तो तत्, द्विवचन होगा तो ते, बहुवचन होगा तो तानि। हिंदी अर्थ, तत् यानी वह, ते यानी वे दो, तानि यानी वे सब। इनका वाक्यों में प्रयोग देख लेते हैं। तत्फलम यानी वह फल, ते फले वे दो फल, तानि फलानि वे सब फल।